गांव राजपुर एक शांत पहाड़ी इलाके में बसा हुआ था। यहाँ का इकलौता हवलदार नाम था शिवराम। उसकी एक ही पहचान थी, कभी कोई चोर नहीं पकड़ पाया। गांव वाले मजाक उड़ाते थे। अरे हवलदार साहब, चोरी तो हो रही है, पर आप तो जैसे पिकनिक पर बैठे हो। मैं कोशिश करता हूँ काका, पर चोर बहुत चालाक है। गांव में कोई थाने की इमारत नहीं थी। शिवराम रोज मंदिर के पास पीपल के नीचे अपनी मेज और कुर्सी लगाकर बैठता। वहां लोग आते, शिकायत दर्ज करते और चले जाते, पर नतीजा कभी नहीं निकलता। शिवराम भैया, मेरी बकरी चोरी हो गई है। कहाँ से गई, कब गई? पता नहीं, सुबह से नहीं दिखी। मैं देखता हूँ बहन, कुछ तो सुराग मिलेगा। पर सुराग मिलता नहीं था, न बकरी न चोर। गांव वाले अब उसे निकम्मा शिवराम कहने लगे थे। हर नुक्कड़, हर चाय की दुकान पर वही चर्चा होती। भाई, अगर कोई दूध चोरी कर ले तो शिवराम को बुलाओ, दूध और हंसी दोनों मिलेगा। शिवराम ये सब सुनता, लेकिन चुप रहता। उसके दिल में कसक थी, पर वो इसे छिपाता। उस रात जब वो अकेले बैठा था, उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, भगवान मुझे एक मौका दो, बस एक बार। और वही मौका जल्द आने वाला था। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। ठाकुर हरिराम के घर रात को चोरी हो गई थी। गहने, पैसे और कुछ जरूरी दस्तावेज गायब थे। शिवराम, अब अगर तूने चोर नहीं पकड़ा तो तेरी नौकरी गई समझ। मैं पूरी कोशिश करूंगा ठाकुर साहब, इस बार कोई चूक नहीं होगी। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। सबने शिवराम को घेर लिया। इस बार भी अगर चोर भाग गया तो समझ लो, शिवराम सिर्फ नाम का हवलदार है। हाँ, चोरी होती जा रही है और ये बस ठंडी चाय पीते रहते हैं। शिवराम ने सब कुछ नोट किया और चुपचाप हरिराम के घर की जांच करने लगा। उसने अलमारी की टूटी कुंडी देखी, खिड़की से बाहर जाते पैरों के निशान, और आंगन में एक चप्पल पड़ी थी। चप्पल, ये किसी बड़े आदमी की नहीं लगती, और ये निशान शायद गांव की सीमा पार जा रहे हैं। पर कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला। वो वापस पीपल के पेड़ के नीचे अपनी मेज पर आकर बैठ गया, थका हुआ और मायूस। अचानक गांव की गलियों में एक और शोर उठने लगा। हवलदार, इस बार चोरी नहीं, बच्चा गायब है। रामलाल का बेटा गोलू कल से नहीं दिखा। मेरा बेटा, वो कहीं चला गया, कोई उठा कर ले गया है। क्या बच्चा? ये बहुत गंभीर मामला है। गांव में मातम सा माहौल था। बच्चे की माँ बेहोश हो गई, लोग रोने लगे और सबकी निगाहें अब शिवराम पर थीं। अब तो कुछ कर दिखाओ शिवराम, नहीं तो अपनी टोपी उतार कर चले जाना। शिवराम का दिल बैठ गया, लेकिन अंदर से एक आग जल उठी थी। इस बार नहीं हारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गोलू को ढूंढ कर लाऊंगा। गोलू के गायब होने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। हर घर के दरवाजे बंद हो गए और हर माँ ने अपने बच्चों को बाहर खेलने से रोक दिया। शिवराम, प्लीज मेरा बेटा ढूंढ दो। वो बहुत मासूम है, अकेले नहीं रह पाएगा। मैं अपनी जान लगा दूंगा रामलाल, गोलू को जरूर लाऊंगा। शिवराम ने उसी वक्त अपने छोटे से झोले में एक डंडा, टॉर्च और एक पुराना नक्शा रखा। फिर पूरे गांव की खोज में निकल पड़ा। वो हर खेत, हर बगीचे, हर कुएं और हर कोने में गया। अरे हवलदार, किधर किधर घूम रहे हो? बच्चा चील थोड़ी ले गई है। अगर तुम्हें मजाक करना है तो घर जाओ, यहाँ एक बच्चे की जान का सवाल है। दिन ढल गया, लेकिन शिवराम को कोई सुराग नहीं मिला। थका हारा वो गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, मुझे एक मौका दो, सिर्फ एक संकेत। मैं हारना नहीं चाहता। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं और वो वहीं सो गया।
फिर अचानक एक तेज रोशनी उसके सामने चमकी। सपने में उसने देखा एक चमकदार सफेद जादुई घोड़ा उसके सामने खड़ा है। घोड़े की आंखों में स्नेह था और उसकी पीठ पर बैठने की जगह। डरो मत शिवराम, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ जहां तुम्हें जाना चाहिए। शिवराम बिना सोचे समझे उसकी पीठ पर बैठ गया। घोड़ा आसमान में उड़ चला। नीचे पहाड़, नदियां और जंगल सब छोटे लगने लगे। एक वीरान झोपड़ी के पास घोड़ा उतरता है। यही है वो जगह, जागो शिवराम। अचानक शिवराम की नींद खुल जाती है। ये सपना था? नहीं, ये कुछ और था। उसने अपने पैरों के पास कुछ चमकता देखा। एक चमकीला सफेद बाल, उसी जादुई घोड़े का। शिवराम घबराकर उठ बैठा। सूरज की किरणें अब पेड़ की छांव में आ चुकी थीं, पर उसकी नजर नीचे उस चमकदार बाल पर टिकी हुई थी। सफेद, रेशमी और हल्की नीली चमक वाला बाल, वैसा ही जैसा उसने सपने में उस घोड़े की पूंछ में देखा था। क्या ये सपना नहीं था? क्या वो सचमुच जादुई घोड़ा था? वो बाल उसने अपनी जेब में रख लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, विश्वास था। अगर ये सपना था तो भी मैं मानता हूँ, और अगर संकेत था तो मैं उस दिशा में जरूर जाऊंगा। सपने में दिखी जगह को याद करते हुए उसने झोला उठाया और उसी दिशा में निकल पड़ा, पहाड़ी की ओर, जहां वो झोपड़ी दिखी थी। रास्ता लंबा और सुनसान था। कोई आदमी न दिखा, बस पेड़, झाड़ियां और दूर दूर तक चुप्पी। चलते चलते शाम होने लगी। अगर वो सपना सच नहीं था तो मैं कहीं नहीं पहुंचूंगा, लेकिन अगर वो सच था तो मैं गोलू को जरूर ढूंढ लूंगा। अचानक उसे एक टूटी फूटी झोंपड़ी दिखी, ठीक वैसी ही जैसी उसने सपने में देखी थी। यही है, यही वही जगह है। वो सावधानी से झोंपड़ी के पास गया। वहां कोई आवाज नहीं थी। बाहर घास बिखरी थी और कुछ बच्चे के पैरों के निशान मिट्टी में थे। गोलू यहाँ था, मैं सही हूँ। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जो हो जाए मैं गोलू को लेकर ही लौटूंगा। शिवराम धीरे धीरे झोंपड़ी के पास पहुंचा। झोंपड़ी का दरवाजा टूटा हुआ था, लेकिन भीतर घुप अंधेरा था। वो टॉर्च निकालकर अंदर घुसा। दीवारें मिट्टी की थीं और कोनों में मकड़ी के जाले, पर एक कोने में उसे कुछ हिलता डुलता दिखाई दिया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। वो कुछ और कदम बढ़ा ही था कि एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। मम्मी। गोलू, बेटा तुम हो? टॉर्च की रोशनी उस कोने में डालते ही शिवराम की आंखें भर आईं। गोलू वहीं बैठा था, डरा सहमा, गंदे कपड़ों में, आंखों में आंसू। चाचा, आप मुझे लेने आए? हाँ बेटा, अब सब ठीक है, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। गोलू बहुत डरा हुआ था। उसे कुछ खाना और पानी चाहिए था। एक अंकल मुझे मिठाई देने का कहकर यहाँ लाए थे, फिर वो चले गए और मैं उस कमीने को मैं नहीं छोड़ूंगा। तू तो मेरे साथ चल। सबसे पहले तुझे तेरे माँ बाप से मिलवाता हूँ। गोलू ने सिर हिलाया। शिवराम ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और वापस गांव की ओर चल पड़ा। उसका दिल गर्व से भर गया था। धन्यवाद उस जादुई घोड़े को। तूने जो राह दिखाई उसी से मैं यहाँ तक पहुंचा। रास्ते में पेड़ों से हवा सरसराई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके साथ चल रही हो। शिवराम ने जैसे ही गोलू को अपनी पीठ पर बिठाकर गांव की तरफ चलना शुरू किया, वैसे ही आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई। वो थक चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। हर कदम के साथ उसे लग रहा था मानो वो अपने पुराने नाम को वापस पा रहा हो। गांव के बाहर पहुंचते ही कुछ लोग उसकी ओर दौड़े। अरे वो शिवराम है और उसकी पीठ पर वो तो गोलू है। पूरा गांव जमा हो गया। रामलाल और उसकी पत्नी दौड़ते हुए आए और गोलू को अपनी बाहों में भर लिया। गोलू बेटा, तू मिल गया। पापा, ये चाचा मुझे ढूंढ कर लाए। भगवान तुम्हारा भला करे शिवराम भैया, आपने हमें हमारी जान लौटा दी।
शिवराम, तूने कर दिखाया। आज से तू हमारे गांव का सच्चा रखवाला है। देखा, जिसे हम निकम्मा कहते थे उसी ने सबसे बड़ा काम कर दिखाया। शिवराम थोड़ी देर चुप रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, मैं कोई हीरो नहीं हूं, बस अपना फर्ज निभा रहा था। और अगर उस जादुई घोड़े का सपना नहीं आता तो शायद मैं आज भी भटक रहा होता। अब तो तेरे नाम के गीत गाए जाएंगे हवलदार साहब। धन्यवाद मेरे रहनुमा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। उस रात गांव में जश्न का माहौल था, लेकिन शिवराम चुपचाप पीपल के पेड़ के नीचे बैठा आसमान को निहार रहा था। गांव में जश्न तो हो चुका था, पर शिवराम के मन में एक बात अब भी चुभ रही थी। वो आदमी कौन था जो गोलू को झोपड़ी तक ले गया था? क्या वही चोर था जिसने पहले हरिराम के घर भी चोरी की थी? अगले दिन शिवराम ने गोलू से बात करने का निश्चय किया। वो रामलाल के घर पहुंचा, जहां गोलू अब बेहतर महसूस कर रहा था। बेटा गोलू, क्या तुम उस अंकल को पहचानते हो जो तुम्हें वहां ले गया? वो बड़ी मूंछों वाले थे और उनके हाथ में हल्का लाल निशान था, जैसे जल गया हो। लाल निशान? क्या उन्होंने कुछ और कहा था? हाँ, उन्होंने कहा था कि मुझे मिठाई देंगे और मेरे पापा को बहुत पैसा मिलेगा। फिर हम जंगल की तरफ गए। शिवराम की आंखों में चमक आ गई। उसके दिमाग में एक चेहरा घूम गया। बल्लू। बल्लू गांव का ही एक आदमी था जो पहले हरिराम के खेतों में काम करता था, लेकिन चोरी के शक में उसे निकाला गया था और उसकी एक बार आग से उंगलियां जल भी चुकी थीं। तो ये उसी की चाल थी, बदला लेने के लिए चोरी और फिर एक बच्चे को अगवा कर देना। वो तुरंत बल्लू के पुराने घर की ओर दौड़ा। घर वीरान था, लेकिन अंदर धूल में कुछ नए निशान थे। ये निशान ताजे हैं, यानी वो अब भी आसपास है। उसने घर की अलमारी खोली। वहां से एक थैला निकला जिसमें कुछ गहने, कागज और हरिराम की मुहर लगी फाइल थी। तो ये रहा सबूत। अब बल्लू बच नहीं पाएगा। वो सबूत लेकर गांव की चौपाल पहुंचा। सब लोग एकत्र हो गए। सुनिए, चोर का नाम है बल्लू। ये रहा सबूत। अब उसे ढूंढ निकालना हमारी जिम्मेदारी है। गांव वाले चौंक गए, लेकिन अब शिवराम पर भरोसा था। शिवराम के हाथ में बल्लू के खिलाफ पक्के सबूत थे। गांव की चौपाल में सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। तो वो बल्लू निकला चोर, जिसने हमारे ही गांव में ऐसा विश्वासघात किया। उसी ने मेरे बेटे को अगवा किया। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। अब उसे पकड़ना जरूरी है और ये काम अकेले नहीं होगा। गांव वालों, क्या तुम सब मेरा साथ दोगे? हाँ हवलदार साहब, अब की बार हम आपके साथ हैं। सभी गांव वाले तैयार हो गए। शिवराम ने गांव के 4 हिस्सों में लोगों को बांट दिया। कुछ को नदी के पास भेजा, कुछ को जंगल की ओर, कुछ को पुराने खंडहरों की ओर। ध्यान रहे, बल्लू चालाक है। अगर दिखे तो अकेले पकड़ने की कोशिश मत करना। मुझे तुरंत खबर देना। शिवराम खुद अपने पुराने साथी चंदू के साथ जंगल की ओर बढ़ा। तू तो अब सच्चा हवलदार बन गया रे शिवा। सपना, सुराग और अब ये जांच। अभी तो बल्लू बाकी है, उसके बाद मानूंगा कि मैं कुछ बन पाया। जंगल में चलते हुए शिवराम को एक जली हुई बीड़ी की खुशबू आई। रुक, ये बीड़ी की महक बल्लू यही पिया करता था। उन्होंने पेड़ों के पीछे देखा। एक झोपड़ी में हल्की रोशनी थी। लगता है वही है। चलें? नहीं, हम सीधे नहीं जाएंगे। पहले गांव वालों को खबर दो। चारों तरफ से घेरना होगा। चंदू दौड़ पड़ा और शिवराम ने खुद झाड़ी के पीछे छिपकर निगरानी शुरू कर दी। अंदर बल्लू कुछ खा रहा था और उसके पास एक थैला था। अब तू नहीं बचेगा बल्लू, बहुत भाग लिया। कुछ देर में गांव वाले आ पहुंचे, लाठी डंडों के साथ। घेर लो इस झोपड़ी को। बल्लू चौंक गया। बाहर आकर भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर से गांव वालों ने घेर लिया। खेल खत्म बल्लू, अब तुझे तुम्हारे की सजा मिलेगी। बल्लू को गांव के बीचों बीच बांधकर खड़ा किया गया। गांव वाले चारों तरफ इकट्ठा हो चुके थे। सभी की आंखों में गुस्सा और सवाल थे। क्यों किया तूने ये सब? क्या दुश्मनी थी तुझसे हमारे बच्चों से? क्यों किया तूने ये सब? क्या दुश्मनी थी तुझसे हमारे बच्चों से?
बोल बल्लू, या फिर अब सीधे पुलिस चौकी चलें? बल्लू कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं मजबूर था, मैंने बदला लेने के लिए ये सब किया। किससे बदला? हरिराम ने मुझे खेत से निकाल दिया था, बस एक छोटी सी गलती पर। उसके बाद किसी ने काम नहीं दिया। मेरी बीवी छोड़ गई, बच्चा भूखा मर गया। मुझे सिर्फ बदला लेना था और पैसे चाहिए थे। तूने गलती की थी बल्लू, पर हमने तुझे भूखा नहीं मरने दिया था, तुझे मदद भी दी थी। तूने हमें धोखा दिया। तूने चोरी की, मासूम बच्चे को अगवा किया। अब ये मामला सिर्फ गांव का नहीं, कानून का है। बल्लू ने गर्दन झुका ली। जो सजा हो मंजूर है। अब इसे थाने ले जाना होगा। मैं ब्लॉक हेडक्वार्टर जाकर पुलिस को सूचना दूंगा। गांव वाले अब गर्व से शिवराम को देख रहे थे। भाई, तूने साबित कर दिया कि तू असली हवलदार है। अब कोई तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। तूने गांव को सुरक्षित रखा है। अब गांव को सच में एक चौकी की जरूरत है, और एक ऐसे पुलिस वाले की जो सपना देखना बंद न करे। बल्लू को ब्लॉक मुख्यालय की पुलिस के हवाले कर दिया गया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने जब शिवराम की बात सुनी तो वे भी हैरान रह गए। तुमने अकेले यह सब कर दिखाया, बिना किसी सरकारी संसाधन के? सपना था साहब, और उस सपने ने मुझे रास्ता दिखाया। शिवराम, तुम्हारे जैसे सच्चे सिपाही की हमें जरूरत है। मैं तुम्हारी सिफारिश जरूर करूंगा। शिवराम धन्यवाद कहकर वापस गांव लौटा। अब गांव वालों ने उसे एक हीरो की तरह मान लिया था। उस रात वो फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। चांदनी साफ थी, हवा ठंडी। तभी एक तेज झोंका आया और एक चमकदार बाल फिर से उसके सामने गिरा। मैं समझ गया, मेरा सफर अभी पूरा नहीं हुआ।